अमेरिका से भारत के लिए एक और बड़ा टैरिफ खतरा सामने आ गया है और इस बार मामला सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि रूस से खरीदे जा रहे तेल का है। अमेरिकी सीनेट ने ऐसा बिल पास कर दिया है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस संभावित कार्रवाई की जद में भारत और चीन जैसे बड़े देश सीधे आ रहे हैं। यानी अगर ये बिल कानून बनता है और ट्रंप इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं तो अमेरिका को सामान बेचने वाली भारतीय कंपनियों के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये पूरा मामला क्या है, भारत पर खतरा कितना बड़ा है और रूस से सस्ता तेल खरीदने की कीमत कहीं अमेरिका के साथ व्यापार में तो नहीं चुकानी पड़ेगी? चलिए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। अमेरिकी सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद रूस की कमाई पर चोट करना है। अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों से मॉस्को को बड़ी कमाई होती है और इसी पैसे से रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिलती है। इसलिए अब अमेरिका रूस के साथ साथ उसके बड़े एनर्जी खरीदारों पर भी दबाव बढ़ाना चाहता है। और यहाँ भारत के लिए सबसे अहम बात आती है। इस बिल के दायरे में रूस के तेल और गैस के 5 बड़े खरीदार बताए गए हैं। इनमें भारत, चीन, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल है। यानी अगर ये कानून बनता है तो इन देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यह एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, बिल में उन देशों को छूट मिली है जो रूस से उसकी कुल गैस सप्लाई का 15% से कम हिस्सा खरीदते हैं। यहाँ पर यह साफ कर दें कि अभी भारत पर 100% टैरिफ नहीं लगा है। सीनेट से बिल पास हुआ है, अब इसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी मिलना बाकी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा 31 अगस्त को दोबारा बैठेगी। वहां से बिल पास होने के बाद ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब सवाल है कि भारत के लिए खतरा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में रूस से तेल खरीदने का मुद्दा अगर अमेरिकी टैरिफ के साथ जुड़ता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बातचीत और मुश्किल हो सकती है। और अगर कभी भारत पर भारी टैरिफ लगाया जाता है तो इसका असर अमेरिका को सामान बेचने वाली भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है। इंजीनियरिंग सामान, फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टरों पर दबाव आ सकता है। लेकिन भारत के लिए रूसी तेल छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। 2022 के बाद भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है। वजह साफ थी, रूसी क्रूड कई मौकों पर दूसरे विकल्पों के मुकाबले सस्ता मिला। यही वजह है कि भारत का रूस से व्यापार काफी हद तक तेल पर टिका हुआ है। आंकड़े देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रूस से करीब 47.8 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल खरीदा। यानी रूस से भारत के कुल माल आयात का करीब 86% हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। और जून 2026 में तो रूस से आने वाला क्रूड भारत के कुल तेल आयात का करीब 53.5% था। यानी भारत जितना कच्चा तेल विदेशों से खरीद रहा था उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा रूस से आ रहा था। यानी भारत के लिए रूसी तेल सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि फिलहाल एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और सामने एक मुश्किल संतुलन की चुनौती है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बड़ा कारोबारी रिश्ता। इस बिल की एक और खास बात है, इसे सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन नहीं मिला है, डेमोक्रेट सांसदों ने भी रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए इस कानून का समर्थन किया है। यानी यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों में काफी हद तक सहमति दिखाई दे रही है। हालांकि डेमोक्रेट पार्टी के कुछ सांसदों ने ट्रंप को इतनी बड़ी टैरिफ पावर देने पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति इस ताकत का इस्तेमाल दूसरे ट्रेड विवादों में भी कर सकते हैं। यानी रूस पर सख्ती को लेकर समर्थन है, लेकिन ट्रंप को व्यापक टैरिफ अधिकार देने को लेकर अमेरिका में भी बहस जारी है। अब एक और जरूरी बात, बिल में ट्रंप को 100% टैरिफ लगाने की पावर देने की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पर अपने आप 100% शुल्क लग जाएगा। अंतिम फैसला ट्रंप के हाथ में होगा और वो टैरिफ को लागू करने, टालने, कम करने या कुछ परिस्थितियों में छूट देने का फैसला कर सकते हैं। भारत के लिए ऐसे में सबसे बड़ी रणनीति होगी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। यानी रूस के अलावा अमेरिका, मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से भी तेल और गैस की खरीद बढ़ाना ताकि किसी एक सप्लायर पर निर्भरता कम हो। तो फिलहाल मामला यह है कि भारत पर 100% टैरिफ लगा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने का रास्ता जरूर खोलने की कोशिश की है। बिल सीनेट से पास हो चुका है और अब नजर अमेरिकी हाउस पर है। अगर ये कानून बनता है तो भारत के सामने चुनौती और बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसे एक तरफ सस्ता रूसी तेल चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना है और तीसरी तरफ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत रखनी है। यानी आने वाले दिनों में रूस का तेल सिर्फ तेल का मामला नहीं रहेगा, ये भारत अमेरिका ट्रेड और दोनों देशों के रिश्तों का भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।